अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं इरफान व्लॉग्स। नाजरीन, आज से हम अपने चैनल पर एक नई कैटेगरी का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा तारीख़ के औराक। तारीख़ के औराक लाने का मकसद आपको इस्लामी तारीख़ से रोशनास करवाना है। इसका आइडिया, इसका ख्याल मेरे ज़हन में अल-तग़र अल-गाज़ी को लेकर आए। तो आज हमारी तारीख़ के औराक में सबसे पहले किरदार अल-तग़र अल-गाज़ी होंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अल-तग़र अल-गाज़ी कौन थे, उन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। तो जी, अल-तग़र अल-गाज़ी वो इंसान हैं जिन्होंने सल्तनत अब्बासिया के ख़त्म होने के बाद उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद किया। आप कई कबीले से तल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद ग्रामी का नाम सुलेमान शाह था। आपकी पैदाइश 1191 में हुई और आपकी वफ़ात 1280 ईस्वी और कुछ किताबों के मुताबिक 1281 ईस्वी बताई गई है। आपके 3 बेटे हैं, गुंदोज, साउची और उस्मान। आपके तीसरे बेटे ने 1291 यानी आपकी वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत उस्मानिया कायम की, जिसकी बुनियाद अल-तग़र अल-गाज़ी रहमहुल्लाह रख कर के थी। इस सल्तनत ने 1291 से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक उम्मत मुस्लिमा का तलवारों की मदद से दिफा किया। इसी अजीम शान दौर में मस्जिद नबी, गुंबद हज़रा, मस्जिद हराम की जदीद तामीर की गई। सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकरमा में एक अजीम शान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवर के गिर्द सीसा प्लाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन जैसे अजीम शान कारनामे सर अंजाम दिए। अल-तग़र अल-गाज़ी के 3 भाई थे जिनका नाम सारी, जुलजान और गुलदारो था। आपकी वालिदा का नाम हाइमा था। आपका ख़ानदान वस्त एशिया से यहाँ आया था और आपके जद्द अमजद ओगोज़ खान के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक काई कबीला था। आपका कबीला मंगोलों की अलगाव से निपटने के लिए सबसे पहले वस्त एशिया से ईरान, फिर ईरान से अंतोलिया आया। अंतोलिया में सुल्तान अलाउद्दीन जो सुल्जुक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सुल्जुक तुर्क सल्तनत सुल्तान अल-फरसान ने कायम की थी। इसके बाद आप अपने वालिद सलमान शाह की सरबराही में हलब आए, जहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते अल-अज़ीज़ की हुकूमत थी। अल-अज़ीज़ की हुकूमत में सलेबी गद्दार बेतहाशा मौजूद थे, जिससे आपने सुल्तान अल-अज़ीज़ को निजात दिलाई और अल-अज़ीज़ से दोस्ती कर ली। इसी के दौरान आपने सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान से शादी की, जिससे आपको 3 बेटे हुए। आपने हलब में ही सलेबियों के एक किले को फतह किया और इसी दौरान अय्यूबियों और सुल्जुकों की दोस्ती भी करवाई। इसके बाद मंगोलों की अलगाव करीब हुई तो अल-तग़र अल-गाज़ी मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह ओक्ताई खान का राइट हैंड था। ओक्ताई खान चंगेज़ खान का बेटा और इस ओक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं। दरिया फ़रात सुलह हो गया था। इसी नोयान को शिकस्त अल-तग़र ने दी थी और फिर अल-तग़र अल-गाज़ी अपने कबीले को लेकर सोगत आए, बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब, और पहले वहाँ बैजेंटाइन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। आपने अपने बेटे उस्मान की शादी सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे गियासुद्दीन सुल्तान से की। एक जंग के दौरान सुल्तान गियासुद्दीन शहीद हुए
تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ اسلامی میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں، وہ بہت بہادر جنگجو تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ان پہ ہزاروں رحمتیں ہوں، آمین۔